बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Zishan Hussain, your biology instructor. तो लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के हवाले से हमने उसकी होल हमारा लेक्चर हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नेफ्रॉन, और इसके बाद हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना है कि ये किस तरह है। और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन होगा। तो हर चीज़ कोई ना कोई यूनिट से मिलके बनी होती है। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन की जो किडनी है वो भी फंक्शनल यूनिट से बनी होती है। किस चीज़ से मिलके बनी होती है? फंक्शनल यूनिट से बनी होती है। तो उस बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। बहुत सारे ये जो नेफ्रॉन्स मिलके क्या बनते हैं, एक होल ह्यूमन की जो किडनी है ना वो बनी होती है। अच्छा जी, तो फिर टू द पॉइंट आगे जाते हैं। नेफ्रॉन की बात कर ले तो फिर नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर बेसिकली टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के टू पार्ट्स होती है। उसमें से पहले वाले पार्ट को कहा जाता है रीनल कार्पस्कल्स, दूसरे वाले पार्ट को कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा, अब रीनल कार्पस्कल की बात कर ले तो ये मज़ीद दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट वन इज़, पहले वाले पार्ट को कहा जाता है ग्लोमेरुलस, और दूसरे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? बोमन कैप्सूल। क्या कहा जाता है? बोमन कैप्सूल। तो टू द पॉइंट, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्लोमेरुलस क्या है। ओके, अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये रीनल कार्पस्कल का फर्स्ट पार्ट है। क्या है? रीनल कार्पस्कल का फर्स्ट पार्ट है, जो कि पूरा क्या होती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ही होते हैं। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ही होते हैं। क्या होते हैं? जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ही होते हैं। अच्छा, अब आप इस डायग्राम को देखें तो ये आप देखें ना, कप शेप कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल उलझा हुआ यहाँ पे हमारे पास फाइबर लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं। ये दरअसल क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। तो बिल्कुल नेटवर्क, ये जो कैपिलरीज का पूरा यहाँ पे क्या होता है, गुच्छा, यहाँ पे एक क्लस्टर आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच आर फाउंड इन बोमन कैप्सूल विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ओके, एंड द सेकेंड वन इज बोमन कैप्सूल। बहुत ही सिंपल, ये समझ आए तो ये तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये रीनल कार्पस्कल का सेकेंड पार्ट है। रीनल कार्पस्कल का सेकेंड पार्ट है जो कि सी शेप होते हैं जी, है ना, सी शेप या कप शेप भी आप कह सकते हैं। सी शेप्ड होते हैं। अच्छा, जिसके अंदर क्या इंक्लोज होते हैं? जिसके अंदर ग्लोमेरुलस, इसके अंदर क्या होते हैं? इंक्लोज होते हैं। कप शेप स्ट्रक्चर है जी, सी शेप स्ट्रक्चर है, कर्व लाइक। ओके, सी शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस इंक्लोज्ड होता है। क्या होता है? ग्लोमेरुलस इज इंक्लोज्ड इन व्हाट? ग्लोमेरुलस कहाँ पे इंक्लोज होता है? ग्लोमेरुलस इंक्लोज होता है बोमन कैप्सूल के अंदर। बोमन कैप्सूल। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को, जो कि कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है बोमन कैप्सूल। बोमन
कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। गॉट इट? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये जो ग्लोमेरुलस वाला जो रीनल कार्पस्कल वाला पोर्शन है ना, वो क्लियर हो गई। तो इन शॉर्टली नेफ्रॉन दो पार्ट में मुश्तमिल होते हैं। पहले पार्ट को रीनल कार्पस्कल कहा जाता है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज़ कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। उसको क्या कहा जाता है? रीनल ट्यूब्यूल। अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल की बात कर लेना, तो इसका मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होंगे। तो आप कह सकते हैं ना, जो ही रीनल कार्पस्कल एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, वहाँ से आगे, इधर से आगे ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जंक्शन इधर से आगे, इधर से आगे पूरा यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो किस में आते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स में आते हैं। जहाँ पे भी रीनल आ जाए, मैंने पहले भी वीडियो में ये जो लेक्चर में यहाँ आप लोगों को कहा था कि रीनल क्लब्स आ जाए ना, रीनल मीन्स क्या है? किडनी। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर वो पार्ट जो कि बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में मुश्तमिल हो, इनको कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। अच्छा, रीनल ट्यूब्यूल में आप देखें ना, पहला वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरे को कहा जाता है लोब ऑफ हैनल, तीसरे वाले पार्ट को कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट वाले पार्ट को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहा जाता है? कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पे गौर से करके बारी बारी देखें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? तो जो ही बाउमन कैप्सूल एंड हो जाए, जो ही बाउमन कैप्सूल एंड हो जाए, वहाँ से आगे बिल्कुल जो फ्रेश जो रीनल ट्यूब्यूल का जो पोर्शन है, जो कि पहले आते हैं और जो क्या है थोड़े बहुत कर्व शेप में भी है ना। तो इस बेंड और कर्व लाइक शेप वाले इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, अच्छा, इसके बाद आप गौर से देखें तो ये वाला पोर्शन है जी, बिल्कुल यू शेप में है ना, यूं बिल्कुल। इस होल स्ट्रक्चर को कहा जाता है लोब ऑफ हैनल। क्या कहा जाता है? ये हैनली का है या हैनल का है, लोब ऑफ हैनल कहा जाता है, लोब ऑफ हैनल। अच्छा, अब गौर से देखें तो इसका जो एक जो पार्ट है वो ऊपर, सॉरी ये क्या आ रहा? ऊपर से नीचे आ रहा ना, ये ऊपर वाला पोर्शन ऊपर से नीचे आ रहा। इस पोर्शन को कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। इस पोर्शन को ना, जो कि ऊपर से नीचे आ रहा, ऊपर से नीचे आने वाले इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब, DESCEN, डिसेंडिंग लिम्ब, इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। ओके, अच्छा, इसके बाद नीचे से ऊपर जो जा रहे हैं ना, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लोब ऑफ हैनल का सेकेंड पार्ट जो कि नीचे से ऊपर जा रहा, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा, तो इसको कहा जाता है, इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है, असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। ओके, तो असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? लोब ऑफ हैनल कहा जाता है, लोब ऑफ हैनल। ओके, अच्छा, इसके बाद है, आप कह सकते हैं ना कि पहले वाले पार्ट को कहा जी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरे वाले पार्ट को कहा जाता है लोब ऑफ हैनल। इसके भी दो पार्ट थे, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो ही लोब ऑफ हैनल एंड हो जाए, इसके बाद में बेंड कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स आ रही, पहले नहीं आ रहा, बाद में आ रहा। तो इस कर्व लाइक बाद में आने वाले इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल VULATED कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, ट्यूब्यूल। ओके, तो बाद में आने वाले उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसके बाद एंड में जाके बहुत सारे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है,
एक बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो जिस जगह पे ये एंड हो रहा डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, उस बड़े से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखें ना, कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो इस ब्रांच के साथ हमारे पास ये वाला नेफ्रॉन जुड़ा, इसी तरह इसके साथ एक और नेफ्रॉन जुड़ा हुआ होगा, इसके साथ एक और नेफ्रॉन, एक, तो बहुत सारे नेफ्रॉन के जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इन ब्रांचेस पे क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। और ये लास्ट में जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बच जाते हैं उसको लेके जाते हैं, और सिंपल से बात है, यूरिन को ये लेके जाते हैं। यूरिन को लेके जाने का ये काम कर लेते हैं, और यूरिन को ले जाने के बाद उसको यूरिनरी यूरिटर के थ्रू लेके जाते हैं। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर लेते हैं, और इसके बाद उस वेस्ट आप कह सकते हैं, या जो मेटाबॉलिक, ये जो ओवरऑल नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे बॉडी में इस प्रोसेस के मुताबिक बनता है, अभी फंक्शन हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर इसको एलिमिनेट करने में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी ओवरऑल बॉडी के अंदर पानी का जो लेवल हो, साल्ट का जो लेवल हो, और बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स कहें आप, इनको ठीक है ना बैलेंस रखने में ये जो हमारे ह्यूमन किडनी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और किडनी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, इसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये जो वीडियो में हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।